अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। आप सब देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। ये आपका अपना प्यारा चैनल है जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। अभी हम कुछ दिनों के बाद आपको कुछ वीडियोस देंगे, जिन वीडियोस में हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो हमारा पोर्शन है, अभी जो हमारा सिलसिला चल रहा है वो पास्ट का चल रहा है। आप सब जानते हैं कि पास्ट होता क्या है। पास्ट माजी को बोलते हैं और हम माजी मुतलक को पढ़ चुके हैं, माजी बैद, माजी इस्तमरारी पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका पास्ट परफेक्ट। आप बहुत जल्दी से नोट करना शुरू करेंगे। पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट वही होता है जो कल आपको बताया गया था, यानी ज़माना माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है और उसकी पहचान ये है कि हमारे उर्दू या हिंदी जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के अल्फाज आते हैं और उन्हीं से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट है। इसको अगर उर्दू की बात करते हैं तो इसको उर्दू में बोलते हैं माजी मुकम्मल। माजी मुकम्मल कल हमने आपको एक वीडियो दी थी पास्ट परफेक्ट की, इसमें हमने मुस्बत जुमले कैसे बनाए जाते हैं, मुस्बत जुमले के बनाने का आपको फ़ॉर्मूला दिया था और जिसमें हमने आपको बताया था कि उसमें कुछ नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइल लेकर के आते हैं, उसके बाद हेड लेकर के आते हैं, उसके बाद वर्ब लेकर के आते हैं। वर्ब को आपके यहाँ बोला जाता है फ़ाइल, यानी फ़ैल लेकर के आते हैं और उसके बाद मफ़ूल लेकर के आते हैं। ये पूरी तरतीब है किसकी? आपका जवाब होगा एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाने की। अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे, देखिए इंग्लिश की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको कल बताया था कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपको बताया था कि हेड आता है, उसके बाद आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद हमने आपको बताया था कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। कुछ हमने सेंटेंस देखे थे। आज एक नई पारी की शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट मुस्बत जुमले हमने कल पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे मनफी जुमले कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है आपको, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम सिंपल सी हेडिंग डालेंगे पास्ट परफेक्ट में आप सिंपल एक हेडिंग डालिएगा, पास्ट परफेक्ट। PERFECT, ये सी है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट है क्या? ये पास्ट परफेक्ट क्या है? इस पास्ट परफेक्ट में हम पढ़ेंगे माजी मुकम्मल, ठीक है ना, और इसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव यानी मनफी। क्या पढ़ेंगे? मनफी पढ़ेंगे, मनफी माजी मुकम्मल। इधर आप कह सकते हैं नेगेटिव, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट में आप पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब कोई नई बात नहीं सीखनी इसमें, जो कल पढ़ा था बस वही समझना है आपको। हमने कल पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट लेकर के आते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड लेकर के आते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। ये फॉर्मूला था आपका पूरा का पूरा मुस्बत जुमला बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस का। आज हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस की आप एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, देखिएगा, जैसे कि हमने कल सबक नहीं पढ़ा था या हम कल सबक नहीं पढ़ चुके थे। हम कल सबक
नहीं पढ़ चुके थे। इसकी पहचान ही होती है चुके थे, चुका था, चुकी थी। तो हम कल सबक नहीं पढ़ चुके थे, एक सेंटेंस ये हुआ। दूसरा सेंटेंस और ले लेते हैं, हम या हम के बजाय कुछ और ले लेते हैं। वे सब मैच नहीं देख चुके थे। वे सब मैच नहीं देख वे सब मैच नहीं देख चुके थे। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। साजिद हमारी बात नहीं सुन साजिद हमारी बात नहीं सुन चुका था। ठीक है ना। राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका था। ये कुछ उर्दू में मैंने आपको कुछ जुमले लिखे हैं, इनको आप ध्यान से एक बार देखेंगे। यहाँ पर देखने की सिर्फ बात एक ही है और कुछ भी नहीं है। बात क्या है यहाँ पर देखिए, हम कल सबक नहीं पढ़ चुके थे, सबके लास्ट में चुके थे, चुका था, इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं और सब में नहीं लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा जूम इन करेंगे। ये आपके जुमले हैं और इनको अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए हम के लिए इंग्लिश में आता है वी। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है ना, समझ रहे बात को। इसके बाद हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हेड आता है, हेड भी आ गया। चलिए, हेड आ गया है। अब नहीं के लिए सिंपल, जब नहीं लेकर के आएंगे तो नोट लेकर के आते हैं और वो हेड के बाद लेकर के आते हैं। तो वी हैड नॉट, सबक नहीं पढ़ चुके थे, सबक पढ़ने को बोलते हैं, सबक पढ़ना रीड, और उसकी थर्ड फॉर्म भी READ के साथ ही आती है, बस उसको पढ़ने का अंदाज़ थोड़ा अलग होता है। रीड के बजाय उसको रेड पढ़ देते हैं। मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ रेड। ठीक है ना, रेड। यानी ये फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि जब फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म के तौर पर पढ़ते हैं, तब ये रीड पढ़ा जाता है। नीचे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, तब इसको हम रीड पढ़ते हैं, आर रा या जे, री और डे, रीड। लेकिन जब ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो तो फिर उसको रेड पढ़ा जाता है। ये थोड़ी सी बात यहाँ पर समझने की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम कल सबक नहीं पढ़ चुके थे, तो पढ़ने को बोलते हैं रीड, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है रेड। तो वी हैड नॉट रेड लेसन, लेसन, वी हैड नॉट रेड लेसन। ठीक है, कब, कल। तो अब क्या करेंगे, इसको मैं एक तरफ निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो वी हैड नॉट रेड लेसन कब, कल, यानी यस्टरडे। अब आप सब जानते हैं कि माजी में अगर कल आएगा तो समझो यस्टरडे बोलेंगे, यानी गुजरा हुआ माजी। और अगर फ्यूचर में कल आएगा, मैं कल ऐसा करूँगा, तो वहाँ पर टुमारो यूज़ करेंगे, क्योंकि टुमारो हमारा फ्यूचर बन जाता है। और फ्यूचर सेंटेंस में कल के लिए क्या करते हैं, टुमारो का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप मैं कल ऐसा काम करूँगा, तो वहाँ पे आप यस्टरडे कर दें, वो गलत हो जाएगा।
तो वी हैड नॉट रेड लेसन यस्टरडे, हम कल सबक नहीं पढ़ चुके थे, सबक नहीं देख चुके थे, सॉरी सबक नहीं देख चुके थे। तो इसको हम एक बार करेक्ट कर लेते हैं। सबक पढ़ने का देखने का मतलब होता है सीन, सबक नहीं देख चुके थे, और एक मतलब इसका ये भी होता है कि नहीं पढ़ चुके थे, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका पहला जुमला था। अब लेते हैं जुमला नंबर 2 को। साजिद हमारी बात नहीं सुन चुका, सॉरी वो सब मैच नहीं देख चुके थे, ये वाला सेंटेंस है आपका, ठीक है। वो सब मैच नहीं देख चुके थे, तो वे सब के लिए क्या लिखेंगे, वे सब के लिए लिखेंगे वे सब के लिए लिखेंगे दे मैच नहीं देख चुके थे, तो दे हैड नॉट, मैच देखने का मतलब होता है वॉच, दे हैड नॉट वॉच्ड, वो नहीं देख चुके थे, क्या नहीं देख चुके थे, आपका जवाब होगा मैच। तो दे हैड नॉट वॉच्ड दी मैच, MATCH ये इसकी स्पेलिंग है। तो दे हैड नॉट वॉच दी मैच, वो मैच नहीं देख चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा सेंटेंस है आपका, साजिद हमारी बात नहीं सुन चुका था, साजिद हमारी बात नहीं सुन चुका था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साजिद हैड नॉट listened टू अस। देखिए हमारी बात के लिए ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर टू आवर वर्ड्स, टू आवर टॉक्स, टू आवर स्पीच, टू आवर स्टेटमेंट ऐसा कुछ लिखें। सिंपली आप क्या करेंगे, बस साजिद हैड नॉट लिसेंड टू अस, ठीक है ना। तो टू अस का मतलब हो कि हमें नहीं सुन चुके थे, यानी हमारी बात नहीं सुन चुके थे। ये सिंपल सा एक तरीका होता है बात को कहने का इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद आपका एक सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका था। अब ये सेंटेंस आप बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला था जो आपको मैंने बताया कि क्या करते हैं। फॉर्मूला क्या बताया है, फॉर्मूला आपका ये है कि सिर्फ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड आता है, उसके बाद नोट आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यानी मफूल आता है। तो ये वाला जो है ये आपका बन जाता है मफूल, ये बन जाता है आपका मफूल, ये बन जाता है आपका फ़ैल, और फ़ैल की एक तीसरी किस्म है, तीसरी फॉर्म है, ये बन जाता है आपका मनफ़ी के लिए एक वर्ड यानी मनफ़ी के लिए एक लफ्ज़, ये बन जाता है फ़ैल मुआविन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ फ़ैल मुआविन, ठीक है। और ये बन जाता है आपका फ़ाइल। पूरी तरतीब इस तरह से है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कुछ सेंटेंस आपको अपनी तरफ से लिख करके हमें व्हाट्सएप करने हैं इस नंबर पर 9760708646। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें आप अपना होमवर्क करके आप हमें सेंटेंस ये भेज सकते हैं, हम चेक करके आपको वापस करेंगे। कुछ यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंस यानी कुछ जुमले आपको मैं दे रहा हूँ, वो आप सेंटेंस कर लिख करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना। फटाफट लिखना शुरू करेंगे। सेंटेंस फर्स्ट है आपका, तुम दरवाज़ा बंद कर चुके थे। दूसरा जुमला है, हसन सफाई कर चुका था। तीसरा जुमला है,
निखत सामान पैक कर चुकी थी। चौथा जुमला है लड़के मैदान में दौड़ चुके थे। पांचवा जुमला है माँ बच्चों को दूध पिला चुकी थी। छठा जुमला है बिल्ली सारा दूध पी चुकी थी। ठीक है, सातवां जुमला है मैं अपने दोस्तों के लिए 3 मोबाइल खरीद चुका था। मैं अपने दोस्तों के लिए 3 मोबाइल ख़रीद चुका था। आप इसको सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत टफ नहीं है ये। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के लिए 3 मोबाइल ख़रीद चुका था। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूले पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद आप क्या लेकर के आएंगे, हेड लेकर के आएंगे, हेड के बाद नोट लेकर के आएंगे, नोट के बाद डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आएंगे और उसके फ़ौरन बाद आप ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। ये फॉर्मूला है। जैसे ये सिंपल एक सेंटेंस है, मैं अपने दोस्तों के लिए 3 मोबाइल खरीद चुका था। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक सब्जेक्ट लेकर के आना है। तो मैं के लिए आएगा आई, ठीक है ना। अपने दोस्तों के लिए 3 मोबाइल खरीद चुका था, तो आई हैड 3 मोबाइल ख़रीद चुका था। आई हैड ख़रीदने की आती है बाई, BUY, बाई ख़रीदना, और इसकी थर्ड फॉर्म आती है BOUGHT, ये थर्ड फॉर्म आती है इसकी। तो आई हैड बॉट मैं ख़रीद चुका था 3 मोबाइल्स। मैं 3 मोबाइल ख़रीद चुका था, किसके लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो लिखेंगे आप फॉर माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये सिंपल सा आपको एक छोटा सा मैंने एक टास्क दिया है, एक होमवर्क के तौर पर आपको ये दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको करके एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको इसी पैरामीटर पर बनाना है। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है ना। और उसके बाद ये सारा काम करने के बाद एग्जाम्पल भी मैंने आपके एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए। जैसे यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस हैं, वो सब मैच नहीं देख चुके थे, ये कुछ मैंने आपको सेंटेंस लिख करके दिए हैं, इनकी इंग्लिश मैंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है ना, ये यहाँ पर इनकी इंग्लिश बना रखी है। ये सारा का सारा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और होमवर्क करने के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना होमवर्क सेंड करना है, ताकि हम उसको चेक करके और उसमें जो भी करेक्शन का काम होगा उसके बाद मैं उसको आपको वापस भेज सकूं। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया है
तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ लाइक भी करना है, साथ ही साथ आपको लाइक भी करना है। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।